बिना AIMIM के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है। और ऐसे मुद्दे जो मुस्लिम भाइयों के साथ गलत होते हुए दलित भाइयों के साथ गलत होता है, तो वैसे मुद्दों को लेकर के मजबूती से लड़ेंगे। और मैं राजपूत समाज से आता हूं, क्योंकि असली अगर कोई हिंदुस्तानी है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। लगभग 60 से 70 सीटें हम लोगों ने चिन्हित किया। बकरीद के बाद एक बड़ा यात्रा आप देखिएगा, बिहार इंसाफ यात्रा का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आज बिहार शरीफ में आगमन हुआ है राणा रणजीत जी, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से चूँकि सीमांचल से बाहर अब कई अलग अलग इलाकों में चुनाव लड़ने की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। सर्वे टीम ने काम किया और कुछ सीटें जो हम लोगों ने चिन्हित की हैं, जिसमें से बिहार शरीफ भी एक सीट है। और यहाँ पे हमारे शमीम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसी सब को लेकर के आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे पंचायत से लेकर के बूथ लेवल तक कमेटी को तैयार करना है। चुनाव लड़ना है, पूरी मजबूती से लड़ना है। बाकी पार्टी के शायद टिकट के लिए पैसा किसी को देना पड़ता हो, खरीदना पड़ता हो, हमारी पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। और बिल्कुल संगठन को नीचे स्तर तक, बूथ लेवल तक, वार्ड लेवल तक तैयार करना है। इसकी रणनीति को लेकर के हम लोग चर्चा करने आज बिहार शरीफ विधानसभा में आए हैं। तो यहाँ से भी आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे। और जो हम लोगों ने कुछ सीटों को चिन्हित किया है, पूरे बिहार में लगभग 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां हम चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और जिस तरीके से पिछले बार हम 19 सीटों में मात्र लड़े थे और 26% का हम लोग का रिजल्ट था और हम लोगों ने 5 सीट जीता था, तो बहुत ही गुणागणित करके हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में हम लोग आकर के लड़ें और कहीं कहीं नहीं रहें, बिखर जाएं। बहुत रणनीतिक रूप से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और मेरे साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब भी आए हुए हैं। और इंजीनियर आफ्ताब साहब जो महासचिव हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और लगभग 60 से 70 सीटें हम लोगों ने चिन्हित किया। बकरीद के बाद एक बड़ा यात्रा आप देखिएगा, बिहार इंसाफ यात्रा का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें उन सभी 60 से 70 सीटों पर जहाँ चुनाव लड़ेंगे उस इलाके में हम लोग का भ्रमण होगा। पूरा MIM का पूरा टीम जाएगा, जा करके जो है लोगों को जगाएगा कि भाई एक बार अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई को लड़ना है। और अब ओवैसी साहब ने जो स्टैंड लिया पाकिस्तान के खिलाफ, अब आप देखते हैं कि हर हिंदू समाज का, चूँकि मैं हिंदू समाज से आता हूँ, तो कई लोग मुझसे नाराज़ रहते थे, मेरे बारे में गलत बातें कहते थे, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग नहीं पहचान पाए थे आपके नेता, आपकी पार्टी को, लेकिन अब बिल्कुल जो है समझ में आ गया। और अब हर धर्म के लोग आपके साथ खड़े हैं। चूँकि असली अगर कोई हिंदुस्तानी है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने इस्लाम का सही मतलब पूरे देश नहीं पूरे विश्व को समझाया है। तो एक हम लोग के लिए गर्व का विषय है। और न केवल मुसलमान भाई, हिंदू से लेकर के हर एक हिंदुस्तानी आज बहुत उन पे गर्व महसूस कर रहा है, बहुत खुश है। और हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग यही, जिस तरीके से पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है, हम आज ठीक है काला झंडा भी उठाते हैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे, और जब देश की बात आती है, बाहरी दुश्मन से लड़ने की आती है, तो हम तिरंगा को उठा लेते हैं। तो ये हम लोग की खूबसूरती है। काला झंडा भी उठाएंगे, वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ना होगा, लेकिन जब बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा तो तिरंगा उठा करके पूरा देश एक होकर के अपने देश की सेना के साथ, हुकूमत के साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। आपको ढाका से AIMIM की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। पहला घोषणा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका में आकर किए हैं आपके, तो क्या लगता है कैसे वहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वहाँ के लोगों ने तय किया और ओवैसी साहब ने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। उन्होंने केवल नस को टटोला, क्योंकि जनता के नस को टटोल करके बैरिस्टर साहब खुद बहुत समझदार और एक जानकार नेता हैं। तो वहाँ के नस के, वहाँ के लोगों की भावनाओं को देख करके उनसे पूछा और मुझे उन्होंने वहाँ का घोषणा किया मेरे उम्मीदवारी का, जो मैं जानता भी नहीं था। लेकिन जब पार्टी का आदेश हो गया है तो पूरे तन मन के साथ हम लोग समर्पित सिपाही हैं। जो आदेश पार्टी का होता है हम लोग उसको काम को करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। इस विधानसभा में भी जो चुनाव होगा, बिना AIMIM के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है। और ऐसे मुद्दे जो मुस्लिम भाइयों के साथ गलत होते हुए दलित भाइयों के साथ गलत होता है, तो वैसे मुद्दों को लेकर के मजबूती से लड़ेंगे। और मैं राजपूत समाज से आता हूं, और राजपूत समाज भी आज कहीं ना कहीं राजनीतिक के सबसे अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, मजबूरी में हम BJP का झंडा उठा रहे हैं। आइए मिलकर एक नया समीकरण तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग को भी जो है डिप्टी CM का अधिकार हो, बड़े बड़े मंत्रालय जिसमें बड़ा बजट हो, उसका हम लोग को सपना देखने का मौका मिले। तो एक नया समीकरण बिहार में हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। बिहार शरीफ की जनता जो है कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एक ही व्यक्ति को देखते आ रही है। विकल्प की ज़रूरत है। जब विकल्प आता है तो कहीं ना कहीं विकास की बात भी तेज़ी से होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।